गोरी बहन की ससुराल में पहली रसोई। माँ जी, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कुछ दिनों के लिए मेरे मायके जाना है। अच्छा बहू, ऐसा क्या हो गया है तेरी माँ को? मेरी माँ को डायबिटीज है, अक्सर उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अच्छा बहू, कोई बात नहीं, तू अपनी माँ के पास चली जा, कल मैं तेरी माँ को देखने आऊंगी। शकुंतला के कहने पर शीतल अपनी माँ के घर अपने मायके चली जाती है, जहाँ उसकी बहन कीर्ति फोन पर बात कर रही होती है। हमेशा तुम फोन पर ही लगी रहती हो, तुम्हें माँ की हालत दिखाई नहीं देती? अरे दीदी, अभी तो माँ को दवाई दी थी, आप भी ना आते ही मुझे डांटने लग गई हो। शीतल घर के अंदर जाती है और अपनी माँ की हालत देखती है। चिंता मत करो माँ, आप ठीक हो जाओगी बहुत जल्दी। अक्सर मेरी तबीयत खराब हो जाती है बेटी, अच्छा हुआ तू आ गई। अब कुछ दिन के लिए रुक जाना। मेरी एक आखिरी तमन्ना थी कि तेरी छोटी बहन की शादी देखती जाऊं। कहीं ये आखिरी ख्वाहिश पूरी होने से पहले मैं भगवान को प्यारी ना हो जाऊं। शीतल रोने लगती है और अपनी माँ को गले से लगा लेती है। माँ, आप चिंता मत करो, कीर्ति की शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। उस दिन शीतल अपनी माँ की बहुत अच्छे से देखरेख करती है। अगले दिन शकुंतला अपनी समधन को देखने उसके घर आती है। अरे ललिता बहन, सब कुछ ठीक तो है? शीतल ने बताया कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो रही है, इसीलिए मैं देखने चली आई। मेरी हालत तो आप देख ही रही हो, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। ललिता को देखने के बाद शकुंतला की नजर ललिता की सबसे छोटी बेटी पर पड़ती है। ललिता बहन, आपकी छोटी बेटी तो शादी के लायक हो गई है, आपने मुझे बताया नहीं। वैसे आपको तो पता भी है कि मैं भी अपने छोटे बेटे के लिए एक अच्छी और सुंदर लड़की ढूंढ रही हूँ। बुरा न माना तो एक बात कहूँ। हाँ जरूर समधन जी, कहो। मुझे आपकी छोटी बेटी पहले ही पसंद आई थी, लेकिन मेरे बड़े बेटे को आपकी काली वाली बेटी ही पसंद आई। अगर आप चाहो तो आपकी छोटी बेटी को भी मैं अपने ही घर ले जाती हूँ, छोटे लड़के के साथ ब्याह करके। ललिता बहुत खुश हो जाती है। आपने तो मेरी आधे से ज्यादा चिंता खत्म कर दी। मुझे बस यही तो चाहिए था कि मेरी बेटी की शादी हो जाए। इस तरह शकुंतला ललिता की छोटी बेटी का भी हाथ मांग लेती है। कुछ दिनों में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। शीतल भी बहुत खुश थी। वो अपने देवर की बारात लेकर अपनी बहन के घर आती है और उससे शादी करवाकर अपनी बहन को अपने घर ले आती है। आओ बहन, इस घर में तुम्हारा स्वागत है, आज से तुम भी इस घर की छोटी बहू हो। कीर्ति बहुत खुश थी। कीर्ति की खूबसूरती के चलते शकुंतला उसके लिए बहुत कुछ करती है। बहू, ये हमारे घर के खानदानी कड़े हैं, ये लो तुम्हारे लिए। शकुंतला खुशी से अपनी गोरी छोटी बहू को घर के अंदर बुला लेती है, जिसके बाद सारी की सारी रस्म करवाई जाती है। सारी रस्में तो हो गई, बस रसोई की रस्म बच गई है। और मैं जानती हूँ कि मेरी गोरी चिट्टी सुंदर बहू बहुत सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया पकवान बनाएगी। कीर्ति ये सुनते ही हैरान रह जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, मेरी सास ये क्या कह रही है? मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। ये बात तो दीदी को भी पता है, मैं बढ़िया बढ़िया पकवान कहाँ से बनाऊंगी? शकुंतला कीर्ति को रसोई में ले जाती है, जहां पर शीतल पहले से मौजूद होती है। शीतल, आज तुम्हारी छोटी बहन की पहली रसोई की रस्म है, यहाँ रहकर उसकी मदद करना। आज मेरी छोटी बहू अपने हाथों से स्वादिष्ट और बहुत अच्छा खाना बनाएगी। शकुंतला ऐसा कहकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद कीर्ति रसोई में वहां यहां देखकर सोचने में लग जाती है। क्या हुआ छोटी बहन, सब कुछ ठीक तो है ना? घबराई हुई क्यों लग रही हो? चिंता मत करो, मैं जानती हूँ कि तुम जो भी बनाओगी अच्छा ही बनाओगी। हाँ हाँ, वो तो मैं बना ही लूंगी। एक काम करो, आप यहाँ से बाहर चली जाओ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हाथों से सब कुछ बनाऊं, जिसमें आपका कोई नाम ना हो। अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं, मैं बाहर चली जाती हूँ। फिर भी अगर किसी भी चीज की जरूरत हो या मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा देना। शीतल ऐसा कहकर रसोई से बाहर चली जाती है, जिसके बाद कीर्ति फौरन अपना फोन निकालकर स्विगी और जोमेटो से अच्छा अच्छा खाना ऑर्डर करने लगती है। भला मैं खाना कैसे बना सकती हूँ? मुझे तो गैस भी चलानी नहीं आती। स्विगी और जोमेटो से खाना ऑर्डर कर लेती हूँ, वही खिला दूंगी अपने ससुराल वालों को। कीर्ति इस तरह मंगाए हुए खाने को सभी को खिलाती है। इतनी फास्ट कुकिंग देखकर उसकी सास कहती है, क्या बात है, जितनी गोरी है उतनी ही सुंदर इसके गुण हैं। देखो कितनी जल्दी से खाना बनाकर तैयार कर दिया। सीख ले बड़ी बहू, अपनी गोरी और सुंदर बहन से। काली रहकर तूने कुछ सीखा नहीं।
शकुंतला एक तरफ छोटी बहन की तारीफ करती है तो दूसरी तरफ बड़ी बहन की बेइज्जती भी कर देती है। अरे मैं भी तो खाकर देखूं कि मेरी बहन ने कैसा खाना बनाया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खाकर तो देख, तुझसे ज्यादा अच्छा बनाया है। शीतल जैसे ही खाना खाती है वो सब कुछ समझ जाती है। सभी के खाना खाने के बाद जब सब लोग खाने की टेबल से उठ जाते हैं, शीतल झूठे बर्तन उठाकर रसोई में ले जाती है जहां पर कीर्ति पहले से ही मौजूद होती है। शीतल कीर्ति से कहती है, कीर्ति, तुमने आज तो जोमेटो स्विगी से खाना मंगवाकर परिवार वालों को खिला दिया। इससे ये सब जाहिर होता है कि तुम्हें खाना बनाना अभी तक नहीं आया। यह सुनते ही कीर्ति घबरा जाती है और अपनी बहन के हाथों को पकड़कर कहती है, दीदी, आपको तो सब पता ही है कि मुझे खाना नहीं बनाना आता। कहीं माँ जी को इस बारे में पता चल गया तो वो मुझे इस घर से ही बाहर निकाल देंगी। इस बारे में माँ जी को पता नहीं चलना चाहिए दीदी। ठीक है, लेकिन तुम बाहर से खाना नहीं ऑर्डर करोगी। बाहर का खाना परिवार में सबको नुकसान दे सकता है। सबके उठने से पहले मैं खाना बना दिया करूंगी, तुम घर की साफ सफाई करना। इस तरह उस दिन के बाद से बड़ी बहू रसोई संभालती है तो छोटी बहू घर के कामों को। जब दोनों बहनों की सास शकुंतला नींद से उठती है तो रोजाना कीर्ति को साफ सफाई करते हुए देखती है। अरे बहू, तुम साफ सफाई कर रही हो, रसोई में जाकर तुमने कुछ बनाया नहीं? माँ जी, मैंने तो 5 बजे उठकर ही सबके लिए खाना बना दिया था। आप नाश्ते की टेबल पर जाइए, बस हल्की सी डस्टिंग करके आती हूँ और फिर आपको नाश्ता देती हूँ। कीर्ति के ऐसा कहने के बाद शकुंतला नाश्ते की टेबल पर बैठ जाती है, जिसके बाद कीर्ति अपने काम निपटाकर रसोई में जाती है जहां उसकी बड़ी बहन शीतल खाना गर्म करके उसे देती रहती है और वो नाश्ते की टेबल पर लगा देती है। इसी के चलते शकुंतला नाश्ता करते हुए कीर्ति की बहुत तारीफ करती है। मेरे तो भाग ही खुल गए जो मुझे तो जैसी बहू मिली है, गोरी चिट्टी सुंदर और बढ़िया बढ़िया पकवान बनाने वाली। अरे माँ जी, चिंता की कोई बात नहीं है। आपका जो मन करे आप मुझे बता दिया करो, मैं आपके लिए बना दिया करूंगी, अगर आपको मेरे हाथों का खाना इतना ही पसंद है तो। शकुंतला बहुत खुश थी, लेकिन उसे हकीकत का कुछ पता नहीं था। एक दिन शकुंतला अपने घर पर अपनी सहेलियों को बुलाती है और उनके सामने अपनी छोटी बहू की तारीफ करने लगती है। अब तुम्हें क्या बताऊं, मेरी बड़ी बहू काली तो है, उसे सही से खाना भी बनाना नहीं आता, लेकिन मेरी छोटी बहू जितनी सुंदर और गोरी है उतनी ही समझदार भी है। उसे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, तुम चाहो तो कुछ भी उससे सीख सकती हो। अच्छा शकुंतला, ऐसी बात है तो ठीक है, आज तेरी छोटी बहू से गाजर का हलवा बनवाते हैं। देखते हैं वो गाजर का हलवा कैसा बनाती है। यह सुनकर शकुंतला अपनी छोटी बहू को बुलाती है। कीर्ति, इनसे मिलो, ये मेरी सारी सहेलियां हैं, आज ये तुम्हारी कुकिंग देखने आई हैं। चलो रसोई में चलते हैं, आज तुम अपने हाथों से हमें गाजर का हलवा बनाकर खिलाना। ये सुनते ही कीर्ति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो घबराते हुए रसोई में आ तो जाती है, लेकिन उसे तो गैस भी जलानी नहीं आती थी। अब मैं क्या करूं? मुझे तो गैस भी जलाना नहीं आता। अगर माँ जी को सब पता चल गया तो कहीं वो मुझे मेरे ससुराल से ना निकाल दे। कीर्ति के हाथ कपकपाने लगते हैं। क्या हुआ बहू, सब कुछ ठीक तो है? तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? तुम्हारे चेहरे पर से पसीना टपक रहा है। गाजर का हलवा ही तो बनाना है, तुम तो बहुत जल्दी खाना बना लेती हो। ये फुस्सी बम तो नहीं है? मुझे तो लग रहा है शकुंतला, तेरी बहू तेरा पागल बना रही थी। क्या पता इतने दिनों से उसने खाना बनाया ही ना हो। आखिर इस घर में उसकी बहन भी तो रहती है। ये सुनते ही शकुंतला को बहुत बुरा लगता है। छोटी बहू, क्या ये सच है? क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? ये सुनते ही कीर्ति रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तो गैस चलाना भी नहीं आता। मैंने अपनी पहली रसोई की रस्म पर बाहर से खाना मंगाया था ताकि आप लोगों को ये पता न लगे कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। तभी शकुंतला की सभी सहेलियां हंसने लगती हैं, जिसके बाद तुम्हारे चक्कर में मैंने तुम्हारी बहन को कितना कुछ सुनाया। मैं ये सोचती थी कि वो किसी लायक ही नहीं है, लेकिन हर रोज तुम्हारी तारीफ होने के लिए वो अलग अलग स्वादिष्ट पकवान बनाया करती थी ताकि मैं तुमसे खुश हो जाऊं। लेकिन तुम्हें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए था। अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता था तो मुझे बोलती, मैं तुम्हें सिखा देती। माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। बस मुझे इस घर से मत निकालना। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इस घर से नहीं निकालूंगी। आज से मैं और तुम्हारी बड़ी बहन मिलकर तुम्हें खाना बनाना सिखाएंगे।
एक दिन तुम अच्छा खाना जरूर बनाओगी और आज मुझे भी एक सबक मिला है और मेरा भी ये काले गोरे में भेदभाव करने का घमंड टूट गया। शकुंतला कीर्ति को माफ कर देती है और उसके बाद वो अपनी बड़ी बहू शीतल से माफी भी मांगती है। अब शीतल और शकुंतला दोनों मिलकर कीर्ति को खाना बनाना सिखाते हैं। कुछ दिनों में कीर्ति बहुत अच्छा खाना बनाने लगती है और अपनी बहन के साथ मिलकर वो अपने हाथों से बना हुआ खाना पूरे परिवार को खिलाती है।